जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाउ आर यू पोस्टर इन सेकेंड ईयर? आज तो पता नहीं स्टूडेंट्स ही नहीं है, सारे स्टूडेंट्स कहाँ पर चले गए हैं। सब सोच सोच के ऑनलाइन हो रहे हैं। वालेकुम सलाम खुश नसीबा, हाउ आर यू डियर? क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? लास्ट टाइम याद है किसी को कौन सी हम लोगों ने जो है वो पीपीटी की थी? इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग। जी अल्हम्दुलिल्लाह इरम शहजादी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अच्छा, शाहिदा भी ऑनलाइन है। देयर इज ओनली शाहिदा, इरम शहजादी, फौजिया अख्तर एंड खुश नसीबा। वही मैं कही थी, मैंने कहा कोई ना, ये खुश नसीबा तो जरूर ऑनलाइन हो जाती होती है, लेकिन आज तो वो भी नजर नहीं आ रही ऑनलाइन मुझे। चलिए जी, अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। क्लास का ये होता है कि स्टूडेंट पहुंच जाते होते हैं क्लासेस लेने के लिए, हालांकि आई नो इट वेरी वेल दैट यू आर ऑल वेरी बिजी स्टूडेंट्स, वेरी डिफिकल्ट एंड टफ ड्यूटीज आर यू ऑल परफॉर्मिंग इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स। तो इसके बावजूद जो है आप लोग पहुंच जाते हैं अपने पेशेंट्स को देखते दिखाते। किसी की अभी इवनिंग होती है, किसी की नाइट होती है, किसी की मॉर्निंग होती है, किसी ने जाके ड्यूटी करनी होती है, कोई आके ड्यूटी कर रहा होता है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो करते हैं। तो कोई नहीं, अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अभी सेकंड फैब से वैसे यूनिवर्सिटीज तो जो है वो ओपन हो रही हैं। हमारा भी फाइनल डिसीजन आ गया हुआ है कि जो है सेकंड फरवरी से होपफुली कि आपको भी जो है कोऑर्डिनेटर के थ्रू जो है वो इस तरह से मैसेज रिसीव हो जाएगा अभी। लेकिन देयर इज 1 वीक लेफ्ट। अभी तो 10 डेज हैं आई थिंक ना। टुडे इज फ्राइडे, तो नेक्स्ट फ्राइडे तक 8 डेज बनते हैं, और फिर सैटरडे संडे इंक्लूड करके मंडे फर्स्ट से जो है आप लोगों का बनता है। फरवरी फर्स्ट बनती है आप लोगों की ना ऑन मंडे। तो अभी मंडे को देखते हैं कि तब तक क्या डिसीजंस होते हैं और क्या नहीं होते। वैसे मेरा जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है कि आप लोगों के जो है वो ओपन हो जाएंगे। आप लोगों के अब मेरे ख्याल से बंद नहीं होंगे इंस्टीट्यूशन जो हैं, क्योंकि 9th 10th ग्रेड्स के और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ग्रेड्स के तो शुरू हो गए हुए हैं ना। तो इस तरह से आगे भी मेरा ख्याल है कि अब टाइम बाय टाइम होते ही जाएंगे शुरू। जी मैम, कोविड में ड्यूटी है स्ट्रेसफुल? अच्छा जी हिरम, बिल्कुल ऐसा ही है। कोविड में जो है ड्यूटी वाकई स्ट्रेसफुल होती है, क्यों नहीं होती। इनफैक्ट आप क्या इरम कोविड वार्ड में कर रही हैं ड्यूटी? यहाँ कोविड की सिचुएशन सर्कमस्टांसिस में जो है वो ऑफ कोर्स अभी तो हम लोग देखें, हम लोगों का तो कॉलेज लेवल है, उस तरह से पेशेंट से इंटरेक्शन नहीं होता ना डायरेक्ट। फिर भी हम लोग जो है काफी जो है वो केयरफुल होते हैं, और काफी जो है वो केयर करते भी हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि अभी आप लोग का तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है ना। जी मरियम जफर इज हियर, आई नो मरियम दैट यू आर हियर। हाउ आर यू? Okay, fine. Let's start our today's lecture about incident report writing. डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। कहते हैं इंसिडेंट में और एक्सीडेंट्स में क्या डिफरेंस है। अ बैंक रॉबरी, अ फनी और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, एन आर्गुमेंट बिटवीन द सेलिब्रिटीज, ETC all can be described as incident। ठीक है, कहते हैं ये इंसिडेंट होते हैं। कोई भी बैंक रॉबरी हो गई है, बैंक में चोरी हो गई है, कोई कंट्रोवर्शियल कोई सिचुएशन, कंट्रोवर्शियल कहते हैं बहस जिसमें की जाती है। ठीक है, कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, कोई भी फनी इश्यूज हैं, आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंसिडेंट होते हैं। ठीक है, कभी आपने देखा होगा दो हीरोइंस की भी जो लड़ाई हो जाती है ना, उसको भी यही कहते हैं। ठीक है, तो जो है उसके बाद है एन एक्सीडेंट इज अ बैड इवेंट कॉज्ड बाय एरर और बाय चांस। कहते हैं लेकिन जो एक्सीडेंट हम देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट जो है उसका इज अ बैड इवेंट, कहते हैं बैड इवेंट होता है कॉज्ड बाय एरर और बाय चांस, जो कि बाय चांस होता है या किसी एरर की वजह से हो जाता है। सम टाइम एक्सीडेंट किस तरह से हो जाता है कि जी ब्रेक्स फेल हो गई, उसकी वजह से जो है वो एरर आ गया इसमें और एक्सीडेंट हैपेंड हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट्स आर ऑलवेज अनइंटेंशनल एंड दे यूजुअली रिजल्ट इन सम डैमेज और इंजरी, और कुछ डैमेज हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है। कार क्रैश इज वन एग्जांपल ऑफ एन कार एक्सीडेंट। ठीक है, कार एक्सीडेंट्स जो हैं वो इस तरह से एक्सीडेंट में आ जाते हैं। लेकिन इंसिडेंट का है कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, कोई भी फनी सिचुएशंस है, बैंक रॉबरी है, ये इंसिडेंट है, ये एक्सीडेंट्स नहीं है। एक्सीडेंट्स में जरूर
कोई ना कोई लॉस होता है, कोई हार्म होता है, जबकि इंसिडेंट में जरूरी नहीं है कि कोई भी एट द एंड जो है कोई भी लॉस हो या कोई हार्म हो या किसी की डेथ हो या कोई इस तरह की कंडीशन हो या सिचुएशन हो। क्लियर टू एवरीवन? व्हाट इज एन इंसिडेंट रिपोर्ट? कहते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग है क्या इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। कहते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी में सच एज अ हॉस्पिटल, जिस तरह से हॉस्पिटल हो गए, नर्सिंग होम हो गई और रेजिस्टेंट लिविंग हो गई। एन इंसिडेंट रिपोर्ट और एक्सीडेंट रिपोर्ट इज अ फॉर्म that is filled out in order to record details of an unusual event that occurs at the facility such as an injury to a patient। ठीक है, कहते हैं पेशेंट की इंजरी होगी वो भी सारी इसी में आ जाती हैं। ओके, कहते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, कोई भी हॉस्पिटल हो गया, उसमें नर्सिंग होम हो गया, या फिर कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्ट और एक्सीडेंट रिपोर्ट इज अ form that is filled out in order to record details of an unusual event that occurs at the facility such as injury to a patient। कहते हैं कोई भी इस तरह के फॉर्म्स। अच्छा, आप लोगों के इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म आप लोगों ने तो जरूर देखे हुए होंगे कि इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म होते हैं हर हॉस्पिटल में। आप लोगों ने देखे हुए हैं कि नहीं देखे हुए इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग फॉर्म्स जो हैं? और कभी देखा है कि कोई इंसिडेंट हुआ हो आप लोगों के प्रीमिसेस में, हॉस्पिटल प्रीमिसेस में, और आप लोगों ने उसकी रिपोर्ट की हो या रिपोर्ट हैंड रिटन रिपोर्ट लिखी हो? हुआ है कभी इस तरह से? तो मुझे जरूर बताएं, अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें मेरे साथ। पर्पज ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट, कहते हैं पर्पज है कि इंसिडेंट रिपोर्ट का, द पर्पज ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट इज टू डॉक्यूमेंट द एग्जैक्ट डिटेल ऑफ द occurrence while they are fresh in the mind of those who witnessed the events। This information may be useful in the future when dealing with liability issues stemming from the incident। क्या कहते हैं कि इंसिडेंट रिपोर्ट का क्या मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट करना किसी भी डिटेल के साथ किसी भी उस वाक्य को जो कि वाकया हुआ है। ठीक है, लेकिन जरूरी है कि माइंड में उसी वक्त फ्रेश हो और वो इंसिडेंट रिपोर्ट लिख सकता है जो विटनेस भी हो उस चीज का। ठीक है, जिसकी आंखों के सामने ये सारा कुछ हुआ हो। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन में बी यूजफुल इन द फ्यूचर। कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन जो है फ्यूचर में यूजफुल हो सकती है अगर इंसिडेंट रिपोर्ट लिखेंगे हम लोग। और ये है कि जो भी लाइबिलिटीज इश्यूज होते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए फिर जो है वो उसके लिए, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर पेशेंट जो है, पेशेंट इंसिडेंट रिपोर्ट किस चीज की बनी है कि पेशेंट जो है आप उसको जो है वो बेड पे लिटा कर गए हैं, आप थोड़ा सा मेडिसिन बनाने हैं, कुछ भी उसने थोड़ी सी करवट ली तो वो नीचे गिर गया, जिसपे एक इंसिडेंट बन गया ना। ठीक है, वैसे तो कहा जाता है कि जी आपका पेशेंट की गलती है कि उसने खुद इस तरह से किया है, लेकिन इस पे इंसिडेंट बनता है। इंसिडेंट रिपोर्ट अब जी रिपोर्ट हो गई है कि क्या होना चाहिए, बजाय के कसूरवार ठहराया जाए कि जो उस वक्त हेल्थ केयर प्रोवाइडर पास खड़ा था उसको ठहराया जाए, बल्कि इंसिडेंट रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि उस इवेंट को, उस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल किया जाए कि नेक्स्ट टाइम इस तरह से हम लोग डिसीजंस लें और इस तरह के जो है वो एक्शन प्लान हम लोग तैयार करें कि नेक्स्ट टाइम जो है वो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो ना हो। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट के अकेला नहीं छोड़ा जाएगा एक तो पेशेंट को, दूसरा जो है बेड ड्रिलिंग हर बेड के साथ जो है वो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो ना गिर सके। इस तरह की होती है कि इंसिडेंट रिपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि किसी शख्स को ब्लेम करना कि हाँ जी हम ब्लेम करें इस शख्स को इस वजह से हमने, बल्कि इस तरह के इवेंट्स को ओवरकम करना कि नेक्स्ट टाइम जो है इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम, शौकत खानम हॉस्पिटल में ये फॉलो करते हैं। इरम शहजादी, वेरी गुड इरम। ठीक है, मतलब होता है यहाँ पर शौकत खानम में ना हॉस्पिटल में इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग होती है। ठीक है, वेरी गुड। पेशेंट फॉल पे रॉन्ग मेडिसिन पे बनते हैं। ओके, अच्छा, पेशेंट को रॉन्ग मेडिसिन दे दी जाती है, उस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, गुड। इसका मतलब इंसिडेंट रिपोर्ट अक्सर जो होते हैं ना, मैंने देखा है एक दो हॉस्पिटल्स में, मैंने ऐसे ही पूछा ना कि इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो वो कहते हैं जी होते ही नहीं है यहाँ, तो इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म कुछ है ही नहीं है यहाँ पर, वो जो बनता है वो उसने देने हैं, वो है ही नहीं। वो शायद उन चीजों को मतलब छुपाने के लिए, या इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जी ना ही कोई इनको इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म देंगे तो इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म जो है वो फिल करके दे देंगे। कोई भी
तो अक्सर मेरे ख्याल से लोगों को पता ही नहीं होता कि ये इंसिडेंट हुआ है और इंसिडेंट रिपोर्ट भी कोई होती है या नहीं होती। हमारे यहाँ पर मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं हैं या आम मेरी तरह के लोग हैं, हम लोगों को भी नहीं पता होता कि इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म होता है कि नहीं होता। ठीक है? तो ये सारी बात है कि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ की, ठीक है? मेरे ख्याल से अगर अवेयरनेस हो, इंसिडेंट रिपोर्ट बने और उसकी जो है वो हो, सारी बहुत बड़े इश्यूज़, छोटे-छोटे इश्यूज़ को तो वैसे ही खत्म कर दिया जाता है, बहुत बड़े इश्यूज़ कोई हो तो उसमें मेरे ख्याल से इंसिडेंट रिपोर्ट ज़रूर बनती है। एनी हाउ बार-बार मैं एक ही बात बता रही हूँ कि इंसिडेंट रिपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग उस शख्स को ब्लेम करें। उसके खिलाफ ज़ाहिर-सी बात है फिर तो इंक्वायरी भी होती है, हर चीज़ होती है, अगर इंसिडेंट रिपोर्ट एक दफ़ा बन गई तो ठीक है। लेकिन असल मकसद क्या है इंसिडेंट रिपोर्ट का कि नेक्स्ट टाइम जो है इस तरह के इवेंट्स को, इस तरह के इंसिडेंट्स को हम लोग जो है उनको स्टॉप कर सकें, ठीक है? Okay, the purpose of incident report is to document the exact detail of what occurs while they are fresh in the mind of those who witness the events, and this information may be useful in the future when dealing with the liability issues stemming from the incident. ठीक है, इंसिडेंट से जो भी हैपनिंग हुई है नेक्स्ट टाइम वो सारी कुछ ना हो। ओके जी, इंसिडेंट रिपोर्ट का ज्यादा क्या मकसद होता है? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। कहता है किसने किया, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ, ये सारा कुछ इंसिडेंट रिपोर्ट में अगर आप लोग लिखेंगे ना सबसे पहले हु आता है। अच्छा, इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म तो आप लोगों ने चले देखे हुए होंगे। हाँ जी, बिल्कुल इरम, वेरी गुड, वेरी वेल सेड कि करेक्शन के लिए, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम जो है ये हम नहीं होना चाहिए इसलिए बनती है इंसिडेंट रिपोर्ट। लेकिन मेरे ख्याल से फिर इंक्वायरीज भी होती होंगी। जी इरम, होती है इंक्वायरीज भी, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, मुझे जस्ट इतना टॉपिक से, वो भी टॉपिक है आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता चला कि इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग होती है। अदरवाइज इससे पहले मैं आपको सच बताऊं तो मुझे, जब मैं हॉस्पिटल में नहीं जॉब करती थी, पहले कॉलेज में जॉब करती थी दूसरे में, तो उसमें मुझे नहीं पता था कि इंसिडेंट रिपोर्ट भी कोई चीज होती है, ठीक है? तो इंसिडेंट रिपोर्ट जो है, अच्छा, इंक्वायरीज भी होती हैं उसके लिए, वेरी गुड, सही है। लेकिन बहुत से इरम आप शौकत खाना में होती हैं? ओके, अगर इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म आपको नहीं भी दिया जा रहा तो आप खुद भी लिख सकते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट। मैंने अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत 3-4 साल से, जितनी देर हो गई है मुझे जॉब करते हुए, यहाँ पर इंसिडेंट रिपोर्ट में बताती हूँ हाउ यू हैव टू राइट एन इंसिडेंट रिपोर्ट। अच्छा, वेयर आर यू वर्किंग राइट नाउ इरम? यू वर वर्किंग, अच्छा, अब जिना में होती हैं, वेरी गुड, जबरदस्त। हम्म, सही, गुड। ओके, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। कहते हैं क्या, क्यों, कैसे, कहाँ और किस लिए हुआ, ठीक है? जब आप लोग जो है, जी शायदा, बिल्कुल, जब इंक्वायरी होगी वो तो जाहिर सी बात है, फिर प्रॉपर जो है वो एक कमेटी बनेगी, फिर उसके जो है वो इंक्वायरी होती है। फाइन, इसका मतलब इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग होती है और फिर इंक्वायरीज भी होती हैं। ओके, सही। तो इंक्वायरीज के बाद फिर जो है वो फाइन क्या होता है, मतलब क्या उसको किया जाता है, पनिश के लिए क्या किया जाता है, कि अगर किसी का जो है वो निकल आता है कि हाँ ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट, तो फिर उसके लिए कोई होती हैं कि फाइन वगैरह या कोई चार्जेस या कुछ उसको। अच्छा, होती हैं, सही, वेरी गुड भाई, जबरदस्त है फिर तो, सही है। ओके, मैंने इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स को सिखाई हुई है, अगर आप लोग भी कहते हैं तो आप लोगों को भी जो है हैंड रिटन, क्योंकि अक्सर फॉर्म्स देते नहीं है, इधर उधर कर देते हैं, तो अक्सर दे भी देते हैं, तो फिर लेकिन खुद से भी तो लिखनी आनी चाहिए ना। तो सबसे पहले जब इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हु से ही स्टार्ट होती है कि कहाँ से जो है वो शुरू की गई है,
ठीक है, कि कौन इन्वॉल्व था इसमें, ठीक है, कि लिख कौन रहा है। तो सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखते हैं आप लोग कि जिस तरह से मैं कहूंगी, आई एम सादिया मुश्ताक, आई एम लेक्चरर ऑफ इंग्लिश एट शालामार नर्सिंग हॉस्पिटल, while I was working, yeah, I was taking the lecture of post RN in the classroom lecture number 4 at Shalamar Nursing College on Monday 22nd February। इस तरह से वो सारी चीजें, पहले अपना इंट्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो लिखते हैं आप, साथ ही शुरू कर देते हैं, व्हेन आई वाज टेकिंग लेक्चर या व्हेन आई वाज working in a ward, female medical ward, right at 4 o'clock on 22nd September on Monday। इस तरह से हम लोग बिगिनिंग में ही 2-3 लाइंस में सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के बाद उसका वेन्यू लिखते हैं, व्हेन के हुआ कब था ये वाकया, ठीक है। मंडे डेट सारी लिखते हैं, डे लिखते हैं, कहाँ पर हुआ था वो भी सारी। इस तरह से जब हम शुरू करेंगे ना, आई एम a charge nurse, yeah, I am a staff nurse, and I was working in female medical ward on 25th September on Monday, ठीक है। While I was working there, just I heard a noise from the ward। There was a mother who was crying, ठीक है। इस तरह से आप लोग शुरू करेंगे और फिर आगे आप लिखते चले जाएंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। ओके, शायद सही कह रही हैं कि पहले वार्निंग लेटर दिए जाते हैं, फायदा भी होता है कि नेक्स्ट टाइम कॉन्शियस हो जाते हैं सब, वाकई में कॉन्शियस हो जाते। वो जाहिर सी बात है, इंसिडेंट रिपोर्ट जो है ये सारा कुछ जो है ये आप लोगों की इम्प्रूवमेंट के लिए बेसिकली इंस्टीट्यूशन की होता है, ठीक है। अगर अनियमित की बात करें, दिस इज वेयर द साइमा नौरीन इतनी देर बाद आई हूँ तेरी नो वॉइस, बट आई एम स्पीकिंग। A near miss क्या है? This is where the incident didn't result in harm, loss or damage, but could have. This is referred to as a near miss. This may be clinical or non-clinical. Near miss reporting is just as important in highlighting the weaknesses in system, principal procedures and practices। क्या कहते हैं? कहते हैं कि नियर मिस का आपको समझ आ रही होगी। चलें जी, साइमन और इनको जरा सी भी वो कह रही है आवाज नहीं आ रही। रिकनेक्ट योर कनेक्शन और आप लोगों की तो सारा जो है पार्ट 2 इसी में गुजर गया, कोविड में। ऐसा ही है कि नहीं? फौजिया अख्तर को तो भाई आवाज आ रही है, पता नहीं फिर बाकी उसको क्यों नहीं आ रही, नौरीन को क्यों नहीं आ रही है। एम शहजादी को भी आवाज आ रही है, साइमा नौरीन को नहीं आ रही है आवाज, साइमा को नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज आती जा रही है। साइमा को भी आ गई, मुबारक हो साइमा, आपको मेरी आवाज आ गई है। इतनी देर बाद आपने क्यों ज्वाइन किया क्लासरूम, ये बताए ना पहले मुझे, पहले कहाँ थी आप? साइमा, अगर आवाज आ ही गई है तो फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाए, व्हाई यू लेट इन क्लास? When I was taking the class and the students late in my class, they always said that मैम रोड पे तो वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी, ट्रैफिक जैम थी, इस वजह से हम लोग लेट हो गए हैं ना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आप एक्सक्यूज देंगी अब मुझे? यहाँ पे क्या एक्सक्यूज है साइमा आपका? ड्यूटी से अभी आई हूँ मैम, तो यही ड्यूटी का फायदा है कि भाई आप मोबाइल से आराम से ऑनलाइन हो जाए, ऑनलाइन तो नजर आएंगी ना। तो इसलिए ड्यूटी खत्म होने का, घर आने का, चेंज करने का, उन सबका इंतजार नहीं करना चाहिए। आप लोग कनेक्शन रखें ऑनलाइन क्लासेस की वजह से और स्टार्ट कर दें वहीं पर जहां पर आप हैं। यही तो फायदा है इसका, ऑनलाइन क्लासेस का। चलें कोई बात नहीं, खैर ऐसा भी होता होता है। दिस में भी क्लिनिकल और नॉन। ओके, अनियर मिस से अच्छा, नियर मिस का जो है, साइमा नौरीन आप कौन से हॉस्पिटल में होती हैं? अच्छा जी, नियर मिस से जिस तरह आपसे पता चल रहा है कि नियर
मतलब इंसिडेंट हो रहा था, ठीक है, और वो मिस हो गया, अ नियर मिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर आप लोग समझेंगे थोड़ा सा डेप्थ में जाकर, तो आप लोग को खुद ही समझ आएगी जाएगी व्हाट इज अ नियर मिस। ओके, दिस इज वेयर द इंसिडेंट डिडंट रिजल्ट इन हार्म कहते हैं, और लॉस और डैमेज के जो है, लॉस नहीं हुआ हमारा, कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई डेथ नहीं हुई, कुछ भी नहीं, लेकिन इंसिडेंट होते होते मतलब जो है वो करीब आया लेकिन नहीं हुआ। दिस में भी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल, क्लिनिकल भी हो सकता है, नॉन क्लिनिकल भी हो सकता है। नियर मिस रिपोर्टिंग इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट इन हाईलाइटिंग वीकनेसेस इस सिस्टम, लेकिन सिस्टम की जो वीकनेस है उसको हाईलाइट करने के लिए होता है, पॉलिसीज को प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करने के लिए होता है, प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए होता है नियर मिस। ठीक है, इफ नियर मिसेज आर रिपोर्टेड एंड लर्न फ्रॉम and any necessary correction action taken, they can help to prevent actual incident of harm, loss or damage from occurring। क्या कहते हैं कि अनियर मिस भी अगर कोई हुआ है वाकया, ठीक है, लेकिन उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई हार्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमें इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो करनी चाहिए। वो क्यों करनी चाहिए? ताकि नेक्स्ट टाइम जो है पॉलिसीज को प्रोसीजर्स को इम्प्रूव किया जा सके और जो हुआ है वो ना हो। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट जो है वो 24 वर्किंग डेज में जो है वो दे देनी चाहिए। ठीक है, नियर मिस की बात हो रही है। सेकंड इज एडवर्स इवेंट। ठीक है, एडवर्स इंसिडेंट एंड एडवर्स इंसिडेंट क्लिनिकल, एडवर्स इंसिडेंट नॉन क्लिनिकल। जी बिल्कुल, इरम ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि जैसे फार्मेसी से कोई मिस्टेक से बाय मिस्टेक जो है मेडिसिन आ गई, ठीक है, यानी उन्होंने रॉन्ग मेडिसिन दे दी, वेरी गुड, लेकिन स्टाफ को पता चल गया कि जी ये तो रॉन्ग मेडिसिन है, बजाय इसने ये नहीं किया कि जो मेडिसिन आई है उसको खोला उसने मेडिसिन को और चलो इधर उधर उसको देनी शुरू कर दी मेडिसिन। ठीक है, तो ये नियर मिस ही है, वेरी गुड। ठीक है, तो बल्कि उसने जो है वो उसका प्रेस्क्रिप्शन पढ़ने की पढ़ा, पढ़ के जो उसने देखा हो ये तो कोई और है। ठीक है, तो वो जो है उसकी स्ट्रेंथ भी चेंज हो सकती है कि जी हमें डॉक्टर ने कहा हुआ था कि जो है वो 200 mg की देनी है, लेकिन वहां पर तो 1000 की दी हुई है। ठीक है, या 500 की दी हुई है, तो वो भी जो है वो उससे नहीं दी। ठीक है, तो ये भी अनियर मिस ही हो गया। ठीक है, फार्मेसी के अगेंस्ट जाएगा ना, इंसिडेंट तो हुआ ये भी। ठीक है, कि अगर ना वो देखती तो गुड लक फॉर द नर्स, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, एडवर्स इंसिडेंट क्लिनिकल एंड एडवर्स इंसिडेंट नॉन क्लिनिकल। ठीक है, एडवर्स इंसिडेंट अगर क्लिनिकल की हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, एन इवेंट और सर्कमस्टांसेस अराइजिंग ड्यूरिंग क्लिनिकल एक केयर ऑफ अ पेशेंट दैट कुड हैव और डिड लीड टू अनइंटेंडेड और अनएक्सपेक्टेड हार्म। क्या कहते हैं कि एडवर्स इंसिडेंट हुए हैं क्लिनिकल, क्लिनिकल में जो है वो जाहिर सी बात है सर्कमस्टांसेस इस तरह के होते हैं कि ये पेशेंट इस तरह की दी जाती है, अनइंटेंडेड और अनएक्सपेक्टेड हार्म हो जाता है। ठीक है, एडवर्स इंसिडेंट होते हैं नॉन क्लिनिकल होते हैं एंड इवेंट और सर्कमस्टांस दैट कुड हैव और डिड कॉज अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड हार्म, लॉस और डैमेज टू एनी इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड including patient but not related to clinical care, staff research etc or damage to loss of property premises in the hospital। क्या कहते हैं कि क्लिनिकल भी हो सकते हैं और नॉन क्लिनिकल। अब क्लिनिकल कौन से होते हैं? जिसमें जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर, स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिस कोई भी शामिल हो। ठीक है, लेकिन नॉन क्लिनिकल क्या है कि वहां पर इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, बट कुडंट डैमेज, अनवांटेड हार्म नहीं हुआ, लॉस और डैमेज टू एनी इंडिविजुअल इन्वॉल्व। ठीक है, लेकिन कोई भी जो है वो इंडिविजुअल बाहर के लोग जो है वो उसमें शामिल हैं, लेकिन अंदर के कोई भी लोग हॉस्पिटल प्रेमिसेस के इसमें शामिल नहीं है, तो ये क्या होगा? नॉन क्लिनिकल होगा। ठीक है, न्यूमरस सर्कमस्टांसेस दैट would have or did cause unexpected or unwanted harm, loss or damage any individual involved including patient but not related to clinical care। उसमें उसके पेशेंट शामिल हो सकता है, पेशेंट के घर वाले शामिल हो सकते हैं अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो। ठीक है, बाकी ये है कि क्लिनिकल वाला बंदा कोई भी शामिल नहीं है उसमें। ठीक है, इट शुड बी रिपोर्टेड विद इन 2 आवर्स। और कहते हैं कि एडवर्स इवेंट्स कोई भी हुए हैं, चाहे वो क्लिनिकल है चाहे वो नॉन क्लिनिकल है, उसकी रिपोर्ट जो है विद इन 2 आवर्स आपने जो है वो देनी है। ठीक है, जी नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट सेंटिनल इवेंट। सेंटिनल इवेंट्स क्या होते हैं? सेंटिनल इवेंट्स होते हैं जो सेंटिनल बेसिकली कहते हैं कोई गार्ड किसी को कर रहा हो, कोई हिफाजत किसी की कर रहा हो, उसको कहते हैं
An unexpected incident related to the system or process deficiencies which lead to death or a major loss of function for a recipient of healthcare services, it should be reported immediately। कहते हैं जिसमें कोई लॉस हुआ है, कोई हार्म हुआ है, कोई भी जो है एक बड़ा जो है वो लॉस हुआ है, किसी की डेथ हो गई है, किसी की भी मेजर एक्सीडेंट हो गया है किसी का, ठीक है, कोई भी किसी को कोई ज्यादा ही जो है उसके मेजर डिजास्टर्स में कोई चीज हुई है तो वो सेंटिनल इवेंट है और इसकी रिपोर्ट जो है इमीडिएटली करनी चाहिए। पहली जो है विद इन आवर्स कर देनी चाहिए, 20 आवर्स कर देनी चाहिए, ठीक है। दीज आर ऑल द काइंड्स ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट्स, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, ठीक है, ये सारी इसमें ही शामिल है सेंटिनल इवेंट्स। Incident reporting staff. It is requirement of all hospital staff that they report an incident or potential incident which has caused or has the potential of to cause harm, loss or damage to any individual involved, or loss or damage in respect of property, premises for which the hospital is responsible। क्या कहते हैं कि इंसिडेंट रिपोर्टिंग स्टाफ है वहां पर, ठीक है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हॉस्पिटल की। अगर तो इंसिडेंट हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में हुआ है तो फिर हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में ही रहेगा, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, जो ऑन ड्यूटी स्टाफ होगा। लेकिन अगर हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में नहीं हुआ, लेकिन हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में हुआ, लेकिन किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से नहीं हुआ बल्कि किसी उसके रिलेटिव से ही हो गया है पेशेंट के, तो फिर जो है वो रिपोर्ट तो की जा सकती है लेकिन वो नॉन क्लिनिकल रिपोर्ट होगी, क्लिनिकल रिपोर्ट नहीं बनेगी, ठीक है। हाउ टू रिपोर्ट एन इंसिडेंट, कहते हैं किस तरह से इंसिडेंट की रिपोर्ट की जो है वो की जा सकती है। ऑब्टेन द प्रॉपर फॉर्म फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन, कहते हैं आपके इंस्टीट्यूशन से प्रॉपर फॉर्म मिलता है। इंस्टीट्यूशन हैज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस ऑफ डीलिंग विद एन इंसिडेंट एंड फिलिंग अ रिपोर्ट, कहते हैं डिफरेंट इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, फॉर्म्स के भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, इन्होंने रखे हुए होते हैं जो कि फिल करने होते हैं, रिपोर्टिंग फॉर्म होते हैं जो कि रिपोर्ट की जाती है जिसमें, ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्ट में। स्टार्ट द रिपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल, कहते हैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अगर कोई इंसिडेंट हैपन हो गया है तो उसकी आप रिपोर्ट बनाना शुरू कर दें। राइट द सेम डे एज द इंसिडेंट, उसी दिन में ही लिखने की कोशिश करें जब इंसिडेंट हुआ है, इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो, ठीक है, फौरन सेम डे में सेम टाइम पर लिखना शुरू कर दें। बिकॉज इफ यू वेट अ डे और टू, अगर आप एक दो दिन का इंतजार करेंगे, योर मेमोरी विल स्टार्ट टू गेट लिटिल फिजी, आपकी जो मेमोरी है वो जो है ऐसा ऐसा फिजी इनविजिबल लाइक क्या कम होनी शुरू हो जाएगी ना, आप लोगों की मेमोरी जो है वो ऐसा ऐसा भूलना शुरू कर देंगे आपकी एक्चुअली हुआ क्या था। यू शुड राइट डाउन द बेसिक फैक्ट्स यू नीड, आपको उसी टाइम ही बेसिक फैक्ट्स जो थे जिसकी जरूरत थी रिमाइंड करने की, याद रखने की, एज सुन एज द इंसिडेंट अगर उस जिस वक्त इंसिडेंट हुआ उसी वक्त ही आप लोगों को सारा रिमाइंडर लिख लेने चाहिए। हम पॉइंट एंड डू योर रिपोर्ट, तो रिपोर्ट करना चाहिए राइट अप विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स। आफ्टरवर्ड्स जो है राइट अप आपको करना चाहिए विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स। आफ्टरवर्ड्स 24 आवर्स के फौरन बाद और या फिर उससे पहले पहले आप लोगों को ये दे देनी चाहिए। क्लियर टू एवरीवन हाउ टू रिपोर्ट एन इंसिडेंट। आपकी जो रिपोर्ट है वो ट्रूथ ही होनी चाहिए, लाइज नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी लाइज, झूठ नहीं होना चाहिए, कोई भी सही हकीकत पे ही मबनी होनी चाहिए। ये एक इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग फॉर्म है, ठीक है जी। आगे है आप लोगों का प्रोवाइड द बेसिक फैक्ट्स, बेसिक फैक्ट्स देने चाहिए। फॉर्म में हैव ब्लैंक फॉर यू टू फिल आउट विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट, कहते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग की जो है वो आप लोगों को दे देनी चाहिए इंफॉर्मेशन। इफ नॉट स्टार्ट द रिपोर्ट विद द सेंटेंस क्लियरली स्टार्टिंग द फ्लोइंग बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन इन द इंसिडेंट फॉर्म, इंसिडेंट फॉर्म में ये सारा कुछ देना चाहिए। राइट अ फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेलिंग व्हाट हैपेंड, कहते हैं फर्स्ट नरेशन देनी चाहिए, जो लिख रहा है उसी को सारी नरेट करना चाहिए फॉर योर रिपोर्ट, रिपोर्ट के लिए। राइट अ डिटेल्ड chronological narrative of exactly what happened when you report to the scene. Use the full name of each person who is including in the report and start a new paragraph to describe each person's action separately.
जी, क्या कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है उसको अपना नरेटिव टेलिंग उनको बताना चाहिए कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और फर्स्ट पर्सन बन के ही रिपोर्ट देनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, लाइक जिस तरह से शख्स के किसी के नाम लिखे हैं उस तरह से लैदा पैराग्राफ बना के कि इसने क्या किया और क्या ड्यूरिंग जो है इंसिडेंट, इसकी परफॉर्मेंस क्या थी, इसका एक्शन क्या था, इसने क्या किया था, वो सारी की सारी चीजें आप लोग इसमें लिखेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ और फिर क्या हुआ, ठीक है। जी, बी थ्रू, बी एक्यूरेट, कहते हैं बी थ्रू रहे हैं आप लोग। Okay, class, 5 minutes left to 4. Now I will start your new lecture on next Friday, inshallah, from here. Be through, be accurate, and so I want to. It's time to say goodbye to you because 5 minutes is left here, and I want to take your attendance right now. Okay, call your attendance, class. Iram Shehzadi is here. Saima Noreen is there. And Khushnasiba is here, Fozia Akhtar is here, Iram Shehzadi, Saima Noreen, Shahida is here, Maryam Zafar, Khushnasiba is there, Sobia, you also there, dear? आप तो बोली बिल्कुल भी नहीं है. You didn't. Okay, Fozia Allah Baksh is also there. Shamim Taleb, fine. अभी तो अटेंडेंस के टाइम पे बड़ी जल्दी जल्दी सारे जो हैं स्टूडेंट्स आ जाते हैं. इवन यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द होल लेक्चर. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद यू पीपल. Some of the students just take the participate in the lecture, but most of the students just silent viewers or silent क्या हमारे साइलेंट स्टूडेंट्स होते हैं, और ये तभी बोलते हैं जब अटेंडेंस लगने का टाइम होता है, ठीक है. गुलाम फातिमा, ओके, फाइन. Okay, just I'm writing your name. Fine. Okay. Okay, class. I think your next is here right now, and I want to leave the classroom right now for the next lecture. Okay, take best care of yourself. Allah bless all of you. Have a good evening. Okay, Allah Hafiz.